भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर 9 महीने 14 दिनों बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट भी धरती पर वापस लौटे। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, यानी पानी में इनकी लैंडिंग हुई। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। And splashdown, Crew 9 back on Earth. धरती पर लौटी अंतरिक्ष परी। Here, that is none other than Sunny Williams. 286 दिन बाद लौटी सुनीता विलियम्स। सत्रह घंटे की यात्रा कर धरती पर सफल लैंडिंग। As Dragon re-enters, and there you see it on your screen, and splashdown, Crew 9 back on Earth. नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद अपने साथी बुच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर बुधवार सुबह 3:27 पर स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा तट पर उतरा। Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool... विलियम्स का मिशन केवल 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पर अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। विलियम्स और विल्मोर को बोइंग के नए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग के लिए अंतरिक्ष भेजा गया था। यह मिशन नासा के कॉमर्शियल क्रू कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य ISS तक यात्री परिवहन के लिए नए यानों का परीक्षण करना था। हालांकि यान में कई तकनीकी समस्याएं आई, जिसके कारण उनकी वापसी बार बार टलती रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इनकी रफ्तार धीमी हुई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई दिखी। Here on your screen, we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. वहीं मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से महज 2 मील की दूरी पर ही रुका था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ नीला था और इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around, back on Earth. अब हम आपको बताते हैं 9 महीनों में सुनीता विलियम्स ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण परीक्षण किए। विलियम्स ने 9 महीनों में ISS पर 150 से ज्यादा प्रयोग किए। उन्होंने ऑक्सीजन बनाने, पानी साफ करने, पौधे उगाने, बैक्टीरिया के असर और आग के फैलने पर रिसर्च की। इसके साथ ही उन्होंने लकड़ी के सैटेलाइट, पोषण के लिए सूक्ष्म जीव, नई एक्सरसाइज मशीन और हृदय जांच के लिए सेंसर वाली जैकेट का परीक्षण भी किया। साथ ही 3D प्रिंटर से मेडिकल उपकरण बनाए। इस मिशन से मिले डेटा का उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और सफल बनाने में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।